हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एरिस्टोटल पोएटिक्स से चैप्टर नंबर 8, 17 और 23 से 26 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एरिस्टोटल पोएटिक्स पे एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हम चैप्टर 6, 7, 8 को डिस्कस किए हुए हैं। आज वाले वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या फिर यूनिटी ऑफ प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग के एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या यूनिटी ऑफ प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप इस वीडियो के हेल्प से रेडी कर सकते हो। लगभग 5 पेज में हम रेडी किए हुए हैं इसका आंसर। सेकेंड जो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिस्टोटल के पोएटिक्स का, जिसमें कि हम 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी भी डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप लोग के सिलेबस में एरिस्टोटल पोएटिक्स है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या फिर यूनिटी ऑफ प्लॉट को हम लोग डिस्कस करते हैं। एरिस्टोटल वॉज ए फिलोसोफर एंड पॉलीमेथ फ्रॉम ग्रीस। एरिस्टोटल जो थे एक फिलोसोफर इट मीन्स दार्शनिक थे, और पॉलीमेथ इट मीन्स हो जाता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो थे ग्रीस के। ग्रीस इट मीन्स यूनान के। इन हिज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पोएटिक्स, इट मीन्स अपने सारे वर्क्स में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है उनका पोएटिक्स, ही डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो पोएटिक्स में वो क्या डिस्कस कर रखे हैं? ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखे हैं। ही रिगार्ड्स ट्रेजेडी एज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स। उनका ऐसा मानना है कि जो ट्रेजेडी होता है ना वो 6 एलिमेंट्स इट मीन्स 6 तत्वों से बना होता है। ही कंसिडर्स द प्लॉट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो प्लॉट है। किसी भी ट्रेजेडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन हो जाता है? प्लॉट हो जाता है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट है ना, इस वजह से मेनली जो हम फोकस यहाँ पे प्लॉट पे किए हुए हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट, वो ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, की जो प्लॉट होता है ना वो पहला सिद्धांत, पहला नियम होता है। द प्राइमरी थिंग्स, और सबसे प्राथमिक चीज होता है। एंड द फंडामेंटल थिंग, फंडामेंटल थिंग मतलब हो जाता है जो आधारभूत बेसिक चीज हो ना। तो सबसे बेसिक अगर ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्राइमरी चीज होता है किसी भी ट्रेजेडी के लिए तो वो उसका प्लॉट होता है। एरिस्टोटल डिक्लेयर्स, ऐसा एरिस्टोटल डिक्लेयर करते हैं, मीन्स घोषणा करते हैं या बताते हैं, ए ट्रेजेडी इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लॉट, कि एक जो ट्रेजेडी होता है ना वो बिना प्लॉट के इम्पॉसिबल है। बट देयर मे बी वन विदाउट कैरेक्टर, मतलब एक ट्रेजेडी जो है बिना कैरेक्टर के हो सकता है, संभव है, लेकिन बिना प्लॉट के एक ट्रेजेडी संभव नहीं है। इस कोटेशन के थ्रू मतलब हम लोग को क्लियर होता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लॉट का किसी भी ट्रेजेडी के लिए। अब नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। प्लॉट क्या होता है? अरेंजमेंट होता है इंसिडेंट्स का, इट मीन्स घटनाओं को ना अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, इट मीन्स होता है सही क्रम में। फॉर हिम, उनके लिए, इट मीन्स एरिस्टोटल के लिए, प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्लॉट जो है सबसे पहला प्रिंसिपल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। ही कंपेयर्स प्लॉट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं प्लॉट की लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इट मीन्स हो जाता है जीवित प्राणी से। प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, प्लॉट जो होता है अरेंजमेंट होता है इंसिडेंट्स का, अलग अलग घटनाओं को अरेंज किया जाता है प्लॉट में। एंड स्टोरी गेट्स इट्स इम्पैक्ट और पावर, और कहानी को इसका इम्पैक्ट इट मीन्स प्रभाव और पावर इट मीन्स शक्ति मिलती है ओनली व्हेन द इंसिडेंट्स आर अरेंज्ड इन करेक्ट सीक्वेंस विथ इफेक्टिव लिंक्स, कि जब हम लोग इंसिडेंट्स को, घटनाओं को सही तरीके से अरेंज करते हैं करेक्ट सीक्वेंस में, इट मीन्स सही क्रम में, और इफेक्टिव लिंक इट मीन्स हो जाता है प्रभावशाली तरीके से, जब सारी घटनाओं को जोड़ते हैं ना तब जाके किसी भी कहानी को इम्पैक्ट इट मीन्स प्रभाव और शक्ति मिलती है। इट मस्ट हैव ए यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, इट मीन्स यहाँ प्लॉट की बात हो रही है कि प्लॉट में ना एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, सार्वभौमिक महत्व होना चाहिए, डिफिनिट स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, एंड यूनिटी ऑफ थीम एंड पर्पस, विषय और उद्देश्य का यूनिटी होना चाहिए प्लॉट में। एरिस्टोटल डिफाइंस 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट, एरिस्टोटल जो डिफाइन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं प्लॉट को 2 भागों में, एक तो सिंपल प्लॉट, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट इज कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स एंड डिनॉनमेंट। सिंपल प्लॉट में जो है एक्सपोजिशन होता है, इट मीन्स इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होता है, क्लाइमेक्स इट मीन्स मिडिल वाला सेक्शन होता है, डिनॉनमेंट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एपिलॉग या फिर उपसंहार, इसका हिंदी होता है, इट मीन्स होता है एंड वाला सेक्शन होता है। 3 ही चीज होता है सिंपल प्लॉट में। एंड देन कॉम्प्लेक्स प्लॉट कंसिस्ट, वही कॉम्प्लेक्स प्लॉट में जो होता है ऑफ एक्सपोजिशन होता है, क्लाइमेक्स होता है, पेरिपेटिया होता है, उसके बाद एनॉग्नेसिस होता है एंड डिनॉनमेंट होता है। एक्सपोजिशन इट मीन्स हम आपको बता दें इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, क्लाइमेक्स मिडिल। यहाँ पे पेरिपेटिया का अर्थ होता है कि जब किसी प्रोटैगनिस्ट के फॉर्च्यून में अचानक से बदलाव आ जाए, अचानक से चेंज आ जाए, तो वो पेरिपेटिया दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट में। फिर एनॉग्रेसिस इट मीन्स हो जाता है कहानी में ना हीरो को विलन के इरादों के बारे में या विलन की प्रकृति के बारे में, कि विलन क्यों ऐसा कर रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, ये सारा चीज़ जब क्लियर हो जाता है ना तो वो एनॉग्रेसिस
वाला सेक्शन हो जाता है। एंड डिनॉनमेंट इट मीन्स एंड, जो उपसंहार एपिलॉग होता है। तो ये 5 चीज़ें शामिल होती है एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट में, ठीक है। सिंपल प्लॉट में बस 3 चीज़ें होती है, एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स एंड डिनॉनमेंट। वहीं जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें होता है एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स, पेरिपेटिया, इनॉग्रेसिस एंड डिनॉनमेंट। फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल प्लॉट। एक सक्सेसफुल प्लॉट का जो स्पेसिफिकेशन होता है, इट मीन्स विशेष वर्णन होता है, वो होता है कंप्लीटनेस, मैग्नीट्यूड होता है एक अच्छे प्लॉट में शामिल, यूनिटी होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर भी निर्धारित होता है अच्छे प्लॉट का, एंड यूनिवर्सैलिटी होता है। यूनिवर्सैलिटी इट मीन्स सार्वभौमिकता होता है। कंप्लीटनेस, मैग्नीट्यूड, यूनिटी, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और यूनिवर्सैलिटी, इन सबको हम डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखे हैं कुछ 5-6 लाइन में। सबसे पहले है कंप्लीटनेस। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल के भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लिखे हुए हैं। कंप्लीटनेस ऑफ द प्लॉट मीन्स, कंप्लीटनेस का अर्थ होता है प्लॉट में, द प्लॉट मस्ट बी ए होल विथ ए बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। कि प्लॉट जो होता है ना एक पूरा होना चाहिए, उसमें बिगनिंग इट मीन्स आरंभ वाला सेक्शन होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए और एंड होना चाहिए। ये चीज़ जरूर शामिल होना चाहिए प्लॉट के कंप्लीटनेस के लिए, प्लॉट के पूर्णता के लिए, ठीक है। देयर शुड बी एप्रोप्रिएट सिक्वेंसिंग ऑफ इंसिडेंट्स, कि सारे इंसिडेंट्स का, सारी घटनाओं का ना एप्रोप्रिएट इट मीन्स उचित तरीके से सीक्वेंस में होना जरूरी होता है, इट मीन्स क्रम में होना जरूरी होता है। रिजल्टिंग द फील ऑफ कंप्लीटनेस, मतलब इस कंप्लीटनेस को फील करने के लिए, प्लॉट के पूर्णता को फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो जितना भी इंसिडेंट है, जितना भी घटना है ना, वो सारा उचित तरीके से सीक्वेंस में हो। यहाँ पे हम एक डायग्राम लिख दिए, डायग्राम डिस्क्राइबिंग द प्लॉट स्ट्रक्चर, की पहले बिगिनिंग होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो ये आप डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो। सेकेंड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लॉट रिफर्स टू द लेंथ। मैग्नीट्यूड जो प्लॉट का होता है ना उसके लेंथ से संबंधित होता है, इट मीन्स उसकी लंबाई से संबंधित होता है। यूजुअली द लेंथ ऑफ द प्ले, और प्रायः जो लेंथ होता है प्ले का, लंबाई होता है, शुड बी व्हाट द व्यूअर्स कैन विंड अप इन देयर मेमोरी। हमेशा लेंथ उतना ही होना चाहिए जितना कि व्यूअर्स जो है, जो दर्शक है ना, अपने मेमोरी में, अपने यादों में, स्मृति में समाहित कर सके। इट मीन्स बहुत लंबा कहानी भी नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना दर्शक ध्यान रख सके। द मोर द नंबर ऑफ इंसिडेंट, कि मतलब जितनी ज्यादा नंबर होगा, जितना ज्यादा संख्या होगा इंसिडेंट्स का, घटनाओं का, इंक्लूडेड इन द प्लॉट में, दैट मेक्स द प्ले रिचर। जितना ज्यादा इंसिडेंट ऐड किया जाएगा किसी भी प्लॉट में, वो प्लॉट क्या होगा, और भी ज्यादा रिचर होगा, ग्रेट होगा, एंड इम्प्रूव इट्स आर्टिस्टिक वैल्यूज। और उस स्टोरी की आर्टिस्टिक वैल्यूज इट मीन्स हो जाता है कलात्मक मूल्य भी जो है वो भी इम्प्रूव होगी, वो भी और अच्छी होगी अगर हम ज़्यादा इंसिडेंट मेंशन करते हैं किसी भी स्टोरी में। तो हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्ले, इसलिए जो है मैग्नीट्यूड किसी भी प्ले का, लंबाई जो है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट इट मीन्स हो जाता है कि मतलब कम से कम जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाए। एंड कॉम्प्रिहेंसिव इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वे में होना चाहिए, कि लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार द प्लॉट शुड हैव ड्रामेटिक यूनिटी, की प्लॉट में जो है ड्रामेटिक यूनिटी होना चाहिए। हम थर्ड बताए थे कि यूनिटी ही था। द ड्रामेटिक यूनिटी इज ऑफ 3 टाइप, और ड्रामेटिक यूनिटी जो होता है वो 3 तरह का होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिटी इज यूनिटी ऑफ एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन है। दैट एक्शन मस्ट बी कोहेरेंट होल, कि एक्शन जो होता है ना वो पूर्ण तरीके से सीक्वेंस में होना चाहिए, पूर्ण तरीके से सुसंगत होना चाहिए। इच इवेंट्स वुड बी लॉजिकली कनेक्टेड विद अदर इवेंट्स, कि सारा जो घटना होता है किसी भी प्ले में या प्लॉट में, वो लॉजिकली इट मीन्स हो जाता है बड़े ही तर्क तरीके से, बड़े सही तरीके से ना जुड़ा होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए दूसरे इवेंट से, दूसरे घटना से। एक होता है कि किसी भी तरीके से सारी घटनाओं को मिला नहीं देना चाहिए, बल्कि एक लॉजिकल वे में मिलाना चाहिए। सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ टाइम। सेकेंड जो यूनिटी है वो यूनिटी ऑफ टाइम है। दैट प्लॉट इज नाइदर टू शॉर्ट, कि प्लॉट तो ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। दैट इवेंट्स हैव मिनट डिटेल, की मतलब जो घटनाएं हैं वो मिनट में हो जाए, इतना छोटा भी प्लॉट नहीं होना चाहिए। नॉट टू लॉन्ग, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। दैट ऑडियंस फॉरगेट द प्रीवियस इवेंट, कि इतना ज़्यादा लंबा भी ना हो कि हम कहानी अगर आगे पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो पीछे का घटना भूल गए, कि इतना लंबा होने की वजह से। तो उतना लंबा भी कहानी नहीं होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। बट इट वुड हैव इनफ लेंथ, बल्कि इसका लेंथ जो होना चाहिए इनफ होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। फॉर द चेंज ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून में बदलाव के लिए, भाग्य में बदलाव के लिए, प्रोटैगनिस्ट के, हीरो के। तो लेंथ भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उचित होना चाहिए किसी भी कहानी का, किसी भी प्लॉट का। द थर्ड यूनिटी इज यूनिटी ऑफ प्लेस, और तीसरा जो यूनिटी है वो यूनिटी ऑफ प्लेस है। दैट प्लेस वुड नॉट चेंज रैपिडली फ्रॉम डेजर्ट टू ग्रीन फील्ड्स और माउंटेन्स, की प्लेस को ना रैपिडली इट मीन्स तीव्रता से या शीघ्रता से जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए किसी भी प्ले में, कि पहले हम लोग डेजर्ट का सीन दिखा रहे हैं फिर अचानक से ग्रीन फील्ड्स या माउंटेन्स दिखा दिए, तो ऐसा प्ले में नहीं दिखाना चाहिए।
एरिस्टोटल मेंशनड ओनली 2 यूनिटीज, एरिस्टोटल जो है सिर्फ 2 ही यूनिटीज मेंशन करते हैं। द यूनिटी ऑफ प्लेस ही डिड नॉट मेंशन, वो यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में नहीं बात करते हैं एरिस्टोटल। बट रेनेसेंस एंड फ्रेंच क्रिटिक्स, लेकिन रेनेसेंस पीरियड के और फ्रेंच के जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, मेंशन दिस यूनिटी, वो लोग दिस यूनिटी इट मीन्स यूनिटी ऑफ प्लेस का भी यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये वाला नोट्स छोटा करना है ना, ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक तो डिस्कस करोगे ही, यहाँ तक डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ एरिस्टोटल के बारे में आ जाओगे कि एरिस्टोटल सिर्फ 2 ही यूनिटीज़ को फॉलो किए हुए हैं, और बाकी जो है यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है, अगर ये वाला सेक्शन छोटा करना है तो, अगर शॉर्ट आंसर रेडी कर रहे हो। बट स्टार्टिंग का जो 2 पेज था उसको बिल्कुल छोटा नहीं करोगे, वो लिखोगे ही। बाकी इधर का आप थोड़ा बहुत लाइन रिमूव कर सकते हो, जो 5 हम डिस्कस कर रखे हैं ना, तो उसमें से कुछ कुछ लाइन रिमूव कर देना अगर नोट्स छोटा करना है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि ये सब रिमूव कर सकते हो अगर आप कम मार्क्स के लिए नोट्स रेडी कर रहे हो तो। और एक और चीज़ ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम आपको बताएं कि एरिस्टोटल सिर्फ 2 ही यूनिटी को इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए 2 के बारे में पूछे तो 2 बता देना। अगर पूछ दे कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी किसको बताए हुए हैं एरिस्टोटल अपने वर्क्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंस तो है ना यूनिटी ऑफ एक्शन को दिए हुए हैं। अगर एक यूनिटी के बारे में पूछा जाए कि किसको एरिस्टोटल सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो यूनिटी ऑफ एक्शन है। 2 के बारे में पूछा जाए तो एक्शन और टाइम, और किस यूनिटी को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं एरिस्टोटल अपने वर्क्स में, तो वो प्लेस है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, इट मीन्स किसी भी प्लॉट का अच्छी तरह से निर्धारित स्ट्रक्चर, इट मीन्स संरचना, मीन्स द इफेक्टिव लिंकिंग टू वेरियस इवेंट एंड इंसिडेंट। इसका अर्थ है कि उसका इफेक्टिव इट मीन्स हो जाता है प्रभावशाली तरीके से उसको जोड़ा गया है वेरियस, इट मीन्स विभिन्न इंसिडेंट से, इट मीन्स विभिन्न घटनाओं से, इवेंट्स का अर्थ भी घटना ही होता है। इन द प्लॉट में विथ ए रिमार्केबल कोहेरेंस इट मीन्स हो जाता है एक उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ। देयर शुड बी ए परफेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स और इंसिडेंट्स, की एक परफेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए सारा इवेंट्स और सारा इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द प्ले, जो भी प्ले में घटित हो रहा है। वॉट एवर द टर्मोइल, मतलब चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, द लिंक विथ विच द एक्शंस आर हेल्ड टुगेदर शुड नॉट बी अफेक्टेड, मतलब जिस लिंक के थ्रू सारे एक्शंस एक साथ जुड़े हुए हैं ना, उस लिंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, चाहे प्ले में कितना भी उथल पुथल टर्मोइल दिखाया गया हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी ऑफ प्लॉट रिफर्स टू द फैक्ट दैट, किसी भी प्लॉट की जो सार्वभौमिकता है इस फैक्ट से संबंधित है कि वॉट एवर दैट इज इमिटेटेड और सोन इन द ट्रेजेडी, की ट्रेजेडी में जो भी सोन इट मीन्स दिखाया जा रहा है, इमिटेट इट मीन्स नकल किया जा रहा है, शुड बी क्लोजर टू द रियल लाइफ, वो रियल लाइफ के क्लोज होना चाहिए, इट मीन्स वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। द वे द एक्शन इज सोन इन द प्ले, और जिस तरीके से किसी भी एक्शंस को दिखाया जाता है प्ले में, शुड रिमाइंड अस, वो हम लोग को याद दिलाना चाहिए दैट कि एनीवेयर इन द रियल लाइफ ए ह्यूमन बीइंग विल बी एक्टिंग इन द सेम वे, कि रियल लाइफ में मनुष्य भी जो है वो सेम तरीके से एक्ट करेगा। हाउ द हीरो हैज एक्टेड, जिस तरीके से हीरो उस समय एक्ट किया है, मतलब होता है ना कि हीरो को दिखाना चाहिए कि रियल लाइफ में अगर कोई मनुष्य भी उस जगह पे होगा ना, जिस तरीके से प्ले में हीरो कर रहा है ना, वो मनुष्य भी उसी तरीके से एक्ट करेगा। इट मीन्स रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए कोई भी प्ले, कोई भी प्लॉट को, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब कंक्लूजन हम देख लेते हैं। दस इस प्रकार एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या फिर यूनिटी ऑफ प्लॉट, कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट है या फिर यूनिटी ऑफ प्लॉट है, यहाँ हम दोनों मेंशन किए, आप वही मेंशन करना जिसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हो, मतलब जैसा आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट है तो वो लिखना, यूनिटी ऑफ प्लॉट है तो सिर्फ वही लिखना। तो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या यूनिटी ऑफ प्लॉट जो है इज ए ग्रेट लैंडमार्क, ये लैंडमार्क है, इट मीन सबसे अच्छा वर्क है इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास का सबसे अच्छा वर्क माना जाता है एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट को या फिर यूनिटी ऑफ प्लॉट को। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, साथ ही साथ इसको स्वीकार किया जाता है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, पूरे विश्व के द्वारा एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में, इट मीन्स एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या यूनिटी ऑफ प्लॉट वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी या फिर 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, आप सेम आंसर लिख सकते हो, और अगर नोट्स को छोटा करना है तो क्या आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, वो आपको हम बता देंगे, और अगर वो चेंज नहीं भी करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर लगभग दोनों का सेम होने वाला है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है एरिस्टोटल वॉज फिलोसोफर एंड पॉलेमिथ फ्रॉम ग्रीस, ये पहले भी हम बताए हुए इंट्रोडक्शन में कि एरिस्टोटल जो थे फिलोसोफर और पॉलेमिथ थे
ग्रीस इट मीन्स यूनान के। इन हिज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पोएटिक्स में, ही डिस्कसेज एंड एनालाइसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। वो डिस्कस किए इट मीन्स व्याख्या दी और एनालाइज इट मीन्स विश्लेषण किए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी का। ही कंसिडर ट्रेजेडी एज द मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ पोइट्री। वो मानते हैं कि ट्रेजेडी जो है ना रिफाइंड वर्जन इट मीन्स शुद्ध रूप है पोइट्री का। दैट डील्स विथ इमिटेशन ऑफ लॉफ्टी मैटर, जो कि संबंधित है लॉफ्टी मैटर्स इट मीन्स हो जाता है कुछ ऊंचे या फिर कुछ हाई मैटर्स का, ऊंचे विषयों का इसमें इमिटेशन किया जाता है, नकल किया जाता है, तो उसी चीज से संबंधित है। एरिस्टोटल हैज डिफाइंड ट्रेजेडी एज, एरिस्टोटल जो है डिफाइन किए हुए हैं, डेफिनेशन दिए हुए हैं ट्रेजेडी का कुछ इस प्रकार से। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, वो बताते हैं कि ट्रेजेडी जो है एक्शंस का इमिटेशन है। दैट इज सीरियस, जो कि सीरियस होता है, गंभीर होता है, कंप्लीट इट मीन्स पूर्ण होता है, एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ इसका एक निश्चित मैग्नीट्यूड इट मीन्स हम बताते हैं ना लेंथ होता है, तो वो एक लंबाई भी इसकी निश्चित होती है। इन ए लैंग्वेज, अब भाषा में, एम्बेलिश्ड विथ इच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स, कि भाषा में जो ट्रेजेडी होता है ना वो हर तरह के कलात्मक ऑर्नामेंट्स इट मीन्स गहनों से एम्बेलिश्ड होता है, सजा हुआ होता है। सेवरल काइंड बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, और नाटक के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के पाए जाते हैं ये आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, एक्शन के फॉर्म में, नॉट ऑफ नैरेटिव, ठीक है। ये आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट एक्शन के फॉर्म में पाया जाता है, ना कि नैरेटिव के फॉर्म में। विथ इंसिडेंट अराउजिंग पीटी एंड फेयर, साथ ही साथ इसमें इंसिडेंट मेंशन किया जाता है, ऐसी घटनाओं को मेंशन किया जाता है जो कि हम लोग के अंदर पीटी इट मीन्स दया की भावना को अराउज करे, जगाए, एंड फेयर इट मीन्स डर की भावना को जगाए। वेयर विथ टू एकम्प्लिश इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशन, और फिर ट्रेजेडी में ही ना जो ये दया और डर वाला इमोशन है ना उसका कैथारसिस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन किया जाता है ऐसे भावनाओं का। तो ये जो ट्रेजेडी का डेफिनेशन है ना वो आप नहीं मेंशन कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी पूछा है, तो ये वाला सेक्शन रिमूव कर सकते हो पूरा का पूरा, यहाँ से रिमूव कर दोगे यहाँ तक, डायरेक्ट फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ से। तो ये चीज़ कर सकते हो अगर आपको 6 एलिमेंट पूछा है और अगर ट्रेजेडी का डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है तो, क्योंकि डेफिनेशन भी काफ़ी बड़ा है। ओइडिपस रेक्स इज एरिस्टोटल्स आइडियल ट्रेजेडी। ओइडिपस रेक्स जो है एरिस्टोटल का आइडियल ट्रेजेडी है, इट मीन्स आदर्श ट्रेजेडी है एरिस्टोटल के लिए, बिकॉज इट फुलफिल सो मैनी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए सक्सेसफुल ट्रेजेडी, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें ओइडिपस रेक्स में पाया जाता है। तो इस वजह से एरिस्टोटल बताते हैं कि जो ओइडिपस रेक्स है वो एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी है। एरिस्टोटल ऑब्जर्व 6 कंपोनेंट्स दैट कंस्टिट्यूट ए सक्सेसफुल ट्रेजेडी। एरिस्टोटल निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व इट मीन्स ध्यान देते हैं कि 6 कंपोनेंट है, 6 घटक है जो कि आवश्यक है एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी बनाने के लिए। अब कौन कौन सा वो 6 घटक है, दे आर, वे हैं प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट, एक्शन, मेलोडी जिसको कि म्यूजिक कहा जाता है, और स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इट मीन्स हो जाता है ड्रामा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो होता है ना परफॉर्म करके दिखाया जा सके। तो ये 6 एलिमेंट जो है एरिस्टोटल ट्रेजेडी के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वही हम बताए थे ना 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, तो यही जो है ये 6 एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो ट्रेजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे हम इन 6 एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले जिसमें कि प्लॉट है, प्लॉट को हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो इसमें बस शॉर्ट में एक होता है ना ओवरव्यू दिए हुए। अगर आपको 5 मार्क्स का पूछे प्लॉट के बारे में तो आप ये वाला सेक्शन भी लिख सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा स्टार्टिंग का पैराग्राफ लिख दोगे, उसके बाद ये प्लॉट वाला सेक्शन लिख सकते हो अगर 5 नंबर के लिए लिख रहे हो तो। प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए ट्रेजेडी। प्लॉट जो है फर्स्ट प्रिंसिपल इट मीन्स पहला सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण फीचर विशेषता है ट्रेजेडी का। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट क्या है, सोल है, आत्मा है ट्रेजेडी का। एरिस्टोटल डिफाइंस प्लॉट एज, एरिस्टोटल जो है डिफाइन करते हैं, व्याख्या करते हैं प्लॉट की, द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट के अरेंजमेंट के रूप में, इट मीन्स घटनाओं के अरेंजमेंट के रूप में। फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी, की किसी भी ट्रेजेडी में जब एक सक्सेसफुल एक सफल प्लॉट रेडी किया जाता है तो उसका कुछ विश्लेषण निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिया गया है। वो है कंप्लीटनेस, मैग्नीट्यूड, यूनिटी, डिटर्मिनेट, स्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सैलिटी। ये हम पहले भी डिस्कस किए थे डिटेल में फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में, तो यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस किए हैं सारा कुछ। कंप्लीटनेस ऑफ द प्लॉट मीन्स, कंप्लीटनेस ऑफ द प्लॉट का अर्थ होता है पूर्णता किसी भी प्लॉट में, कि द प्लॉट मस्ट बी ए होल, कि प्लॉट जो है वो पूरा होना चाहिए, विथ ए बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। मतलब प्लॉट में ये सारा कुछ होना चाहिए, एक नॉर्मल प्लॉट में भी कि स्टार्टिंग वाला सेक्शन होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, इट मीन्स क्लाइमेक्स होना चाहिए, फिर एंड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लॉट रिफर्स टू लेंथ। मैग्नीट्यूड जो होता है प्लॉट का वो संबंधित होता है उसके लेंथ से, लंबाई से। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो मैग्नीट्यूड को जो है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। कॉम्पैक्ट इट मीन्स
कम लाइंस में, कम चीज़ों में बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करना, तो वैसा होना चाहिए। एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इट मीन्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, विस्तृत तरीके से होना चाहिए कि समझ आ सके ऑडियंस को, व्यूअर्स को। यूनिटी इन द प्लॉट रिफर्स टू द, जो प्लॉट में यूनिटी का यूज किया जाता है वो संबंधित है यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन से, टाइम से और प्लेस से। वेल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, इट मीन्स किसी भी प्लॉट में जो अच्छी तरह से एक निर्धारित संरचना होती है, मीन्स द इफेक्टिव लिंकिंग ऑफ द वेरियस इवेंट्स एंड इंसिडेंट ऑफ द प्लॉट। इसका अर्थ होता है कि बड़े इफेक्टिव लिंकिंग, इट मीन्स बड़ा प्रभावशाली लिंक होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए प्लॉट के अलग अलग इवेंट्स और अलग अलग घटनाओं के बीच। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। यूनिवर्सैलिटी ऑफ द प्लॉट रिफर्स टू द फैक्ट, यूनिवर्सैलिटी जो है प्लॉट में वो इस फैक्ट से संबंधित है दैट वॉट एवर दैट इज इमिटेटेड और शोन, की जो भी चीज इमिटेट इट मीन्स नकल की जा रही हो और शोन इट मीन्स दिखाया जा रहा हो इन द ट्रेजेडी में, शुड बी क्लोजर टू रियल लाइफ, वो रियल लाइफ के क्लोज होना चाहिए, इट मीन्स रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अब सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर कम्स टू सेकेंड इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टू प्लॉट इन ए ट्रेजेडी, की ट्रेजेडी में कैरेक्टर को दूसरा जगह दिया गया है इंपॉर्टेंस के आधार पर, प्लॉट के जस्ट बाद का जगह दिया गया है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स 4 क्वालिटीज फॉर ए कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो। एरिस्टोटल जो है यहाँ पे 4 गुण बताते हैं कि एक ट्रेजिक हीरो में क्या क्या गुण होना चाहिए, वो 4 गुण को, क्वालिटीज को हम आगे डिस्कस किए हुए। पहला है द ट्रेजिक हीरो शुड बी गुड, रिनॉन्ड एंड प्रॉस्पेरस, कि एक जो ट्रेजिक हीरो होता है ना उसको एक अच्छा, प्रसिद्ध और प्रॉस्पेरस इट मीन्स हो जाता है समृद्ध होना चाहिए। ही शुड बी करेजियस एंड डियर टू एवरीवन, उसको साहसिक और डियर इट मीन्स सबों का प्रिय होना चाहिए। ही शुड बी ट्रू टू लाइफ, लाइफ के लिए ट्रू इट मीन्स होता है एक सच्चा वास्तविक इंसान होना चाहिए। दैट एनी वन ऑफ द ऑडियंस, ताकि कोई भी जो ऑडियंस में हो, शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद को आइडेंटिफाई कर सके, इट मीन्स उस ट्रेजिक हीरो में खुद को पहचान सके, खुद से रिलेट कर पाए उस हीरो को। द हीरो शुड बी ए कंसिस्टेंट पर्सन, की एक हीरो को कंसिस्टेंट पर्सन होना चाहिए, इट मीन्स लॉजिकल पर्सन होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट है थॉट, हम बहुत कम डिस्कस किए हुए हैं ताकि नोट्स ज़्यादा लंबा ना हो, नॉर्मली 12 to 15 मार्क्स के लिए नोट्स रेडी किए हुए हैं इस वजह से। द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए ट्रेजिक प्ले इज थॉट, किसी भी ट्रेजिक प्ले में जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, घटक होता है, वो थॉट होता है। थॉट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्शंस ब्रिंग आउट फ्रॉम थॉट, थॉट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है ना, वो थॉट की वजह से होता है, इट मीन्स विचार से ही कार्य निकलता है, एक्शंस निकलता है। द कैथार्टिक इफेक्ट ऑफ द ट्रेजिक प्ले, की ट्रेजिक प्ले में जो कैथार्टिक इफेक्ट का यूज किया जाता है, बाय अराउजिंग द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, पिटी इट मीन्स दया और डर की भावना को अराउज करके, उजागर करके, इज अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ थॉट। तो ये जो है ना थॉट का ही प्रोडक्ट होता है, इट मीन्स थॉट की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि व्यूअर्स के अंदर जो है वो कैथार्टिक डर वाला और दया वाला फीलिंग्स ट्रेजिक प्ले के थ्रू जगाया जा सके, ये थॉट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है डिक्शन। डिक्शन टेक प्लेस द 4th प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट कंस्टिट्यूट ए ट्रेजेडी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इट मीन्स घटक से ट्रेजेडी कंस्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें जो डिक्शन है ना उसको इंपॉर्टेंस के आधार पर 4था स्थान हासिल है। डिक्शन इज इन द मैट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द प्ले। डिक्शन जो है एक मैट्रिकल अरेंजमेंट है वर्ड्स का प्ले में। द नेचर, क्वालिटी, टाइप एंड एप्टनेस ऑफ वोकैब्युलरी यूज्ड इन ट्रेजेडी, जिस नेचर का, जिस प्रकृति का, जिस गुण का, जिस टाइप और जिस उपयोगिता का वोकैब्युलरी यूज किया जाता है ना ट्रेजेडी में, शुड बी प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट टू द कैरेक्टर एंड प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी। तो उसको कैरेक्टर और प्लॉट के अनुरूप उचित और उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स बिल्कुल कैरेक्टर्स और प्लॉट के अनुरूप होना चाहिए जो भी वोकैब्युलरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेलोडी। एरिस्टोटल कॉल्स द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कोरस। एरिस्टोटल जो म्यूजिकल एलिमेंट यूज किया जाता है कोरस का, उसको सॉन्ग और मेलोडी कहते हैं। सॉन्ग इज ए स्प्लेंडेड एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रेजिक प्ले। ट्रेजिक प्ले का ना एक स्प्लेंडेड एस्पेक्ट इट मीन शानदार पहलू, उत्कृष्ट पहलू होता है सॉन्ग। सबसे आखिरी जो है वो है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इज द लास्ट कंपोनेंट। स्पेक्टिकल जो है सबसे अंतिम घटक है ऑफ ए ट्रेजिक प्ले। ट्रेजिक प्ले का इट इज लोएस्ट इंपॉर्टेंस, इसका सबसे कम महत्व है बिकॉज क्योंकि इट हैज वेरी लिटिल टू डू विथ लिटरेचर, क्योंकि इसका साहित्य के साथ बहुत कम लेना देना होता है, ठीक है। साहित्य से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है स्पेक्टिकल का।
देयर आर 4 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इन एडिशन टू द एबव मेंशन वंस, के ऊपर जो मेंशन किया गया ना उन सब के अलावा 4 और भी महत्वपूर्ण स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मीन्स घटक हैं दैट मेक ट्रेजेडी ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, जो कि ट्रेजेडी को आर्ट का यूनिक वर्क बनाता है। दे आर, वे हैं एनेग्नोरेसिस। एनेग्नोरेसिस हम बताए थे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी कि रहस्य का पता चल जाता है, विलन के बारे में, विलन का क्या पर्पस है वो कंफर्म हो जाता है प्रोटैगनिस्ट के सामने, हीरो के सामने। तो ये वाला टर्म जो है एनेग्रेसिस, ये भी यूज़ किया जाता है ट्रेजेडी में। फिर नेक्स्ट है हमाशिया। हमाशिया एक ऐसा फ्लॉ होता है, एक ऐसा दोष होता है जिस वजह से हीरो का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हीरो का पतन होता है, तो वो भी यूज़ किया जाता है ट्रेजेडी में। फिर है पेरिपीटिया। पेरिपीटिया हम पहले ही बताए थे कि सडन फॉर्च्यून में चेंज आता है, तो इस टर्म का भी यूज़ किया जाता है ट्रेजेडी में। फिर सबसे आखिरी है कथारसिस। कथारसिस अभी हम तुरंत आप लोग को बताएं कि फेयर और पिटी वाला जो फीलिंग्स होता है, जो इमोशन होता है ना, उसको किस तरीके से व्यूअर के अंदर अराउज, इट मीन्स जगाने के लिए, उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है कथारसिस का ट्रेजेडी में। तो ये चारों टर्म भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ट्रेजेडी के लिए, एक अच्छी ट्रेजेडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया लगभग, अब बस कंक्लूजन वाला सेक्शन बचा हुआ है। इन द पोइटिक्स एरिस्टोटल गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू ट्रेजेडी देन कॉमेडी एंड हिस्ट्री। ये क्लियर हो गया कि एरिस्टोटल अपने वर्क्स पोइटिक्स में ना ट्रेजेडी को ज़्यादा महत्व दिए हुए हैं कॉमेडी और हिस्ट्री से। इन इट, इसमें ही राइट्स अबाउट टाइप, स्ट्रक्चर, लेंथ ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट एंड अबाउट यूनिटीज ऑफ प्लॉट। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं वो, टाइप के बारे में लिखते हैं, ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं, लेंथ के इट मीन्स लंबाई के बारे में लिखते हैं, प्लॉट के बारे में लिखते हैं, साथ ही साथ यूनिटीज ऑफ प्लॉट जो यूज किया जाता है ट्रेजेडी में उसको भी डिस्कस करते हैं। दस इस प्रकार नाउ वी कैन से दैट, कि हम लोग कह सकते हैं कि पोइटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास का जो है ना पोइटिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है। इट कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो एरिस्टोटल का वर्क्स पोइटिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में, इट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर के विकास में। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और इस नोट्स का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हम 1 मई से जो है पीडीएफ पेड कर दिए हैं, तो आपको इस टॉपिक के पीडीएफ के लिए 30 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा अगर पीडीएफ चाहिए तो, वरना आप वीडियो से नोट डाउन कर सकते हो। और कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो पेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये तीनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।